मध्य प्रदेश में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भोपाल में कांग्रेस ने चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर सीधे सीधे वोट चोरी के आरोप लगाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर एसआईआर को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। देखिए खास रिपोर्ट। एसआईआर का प्रथम चरण पूरा होने के बाद अब सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भाजपा पर बयानों के तीर चलाते हुए कहते हुए नजर आए कि विधानसभा चुनाव से पहले लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में करीब 43 लाख वोट थे जिन्हें विलोपित किया गया, जबकि 2023 के चुनाव में कांग्रेस को 32 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव हारने का डर नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किया शुरू में ही कि अभी तो गंगा में नहाए हुए पवित्र व्यक्ति दिखेंगे आपको, बीजेपी के नेता भी और निर्वाचन आयोग वाले। चुनाव के अंतिम जब 28 में चुनाव होगा ना, अंतिम चरण में, तब पता चलेगा कि निर्वाचन आयोग कितना पवित्र है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना पवित्र है। बिहार में आप सबके आंखों के सामने तो घटना हुई, 76-78 लाख वोट फर्जी विपक्ष ने कहा था, चुनाव आयोग ने माना था। एसआईआर के प्रथम चरण के बाद उन्होंने कहा कि 32 लाख है, 78 लाख के बजाय 32 लाख। आखिरी दिन तक वोट बढ़ाए गए बिहार के चुनाव में। तो अभी आपको सबको लग रहा है कि बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये वोट डले ना पिछले चुनाव में, 2023 के चुनाव में वोट डले कि नहीं डले। हमारा आरोप ये है हम 32 लाख से हार रहे हैं और लगभग 51 लाख वोट है, 32 लाख से हारे 51 लाख वोट की है मेरी है। तो अभी तो पत्रकार पूछेंगे आपको तो बड़ा अच्छा ये फर्जी वोट निकल गए, इससे 2 गुना फर्जी वोट जब 2028 का आखिरी सूची प्रकाशित होगी ना तब बढ़ाएंगे। हमारा ही थोड़ा संतोष तो हुआ कि हाँ संतोष चुनाव आयोग अगर सही ये लो ना, मैं एक और बोल रहा हूँ कि इन्होंने कहा था कि ये सूची हम ये सूची है हमारी, इसको वहाँ पे चिपकाने के लिए एसडीआर की सूची हर बूथ पे चिपकाएंगे। कहीं कोई सूची चिपकी नहीं है, ना किसी को पता है कैसे आदमी ढूंढेगा। और जो मतदाता सूची आपने प्रकाशित की है उसमें इन लोगों को भी सम्मिलित कर दिया है जो गायब हैं, जो अनमैपिंग है, उनको भी आपने जोड़ दिया है। कौन छाटने बैठेगा, जबकि हर मीटिंग में कि नहीं सर हम आपको बिल्कुल ये देंगे, नहीं सर बूथ वाइज आपको देंगे, विधानसभा वाइज आज दिया है। तब हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ की, मैं राजू भाई भी सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि एसआईआर के दौरान बीएलओ पर भारी दबाव डाला गया। 1 महीने में काम पूरा करने के लिए अमानवीय प्रेशर बनाया गया, जिसके चलते सैकड़ों बीएलओ की तबीयत बिगड़ी और कई की मौत तक हो गई। उन्होंने कहा कि हजारों मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और चुनाव आयोग बिहार मॉडल को मध्य प्रदेश में लागू करने की तैयारी कर रहा है। समय आएगा विधानसभा मध्य प्रदेश की जो काम बिहार में निर्वाचन आयोग के सहयोग से भाजपा ने किया है, वो प्रक्रिया मध्य प्रदेश में भी दोहराई जाएगी। अभी गंगा जल के पवित्र के समान नहा के निकले और बड़े व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल पाक साफ है। एसआईआर की इतनी क्या जल्दी थी, बीएलओ पे इतना भारी संकट 1 माह में करके लाइए, 1 माह में करके लाइए, इतना काम का दबाव डाला कि कई लोगों बीएलओ ने आत्महत्या कर दी, कई बीएलओ हार्ट अटैक से मर गए। जिन राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा, देखिए सैकड़ों की तादाद में उन बीएलओ साथियों के एक अत्याचारी की भूमिका निर्वाचन है। मैं हमारे तमाम सारी मेरे पास सूची है, जहां 20-20, 25,000, 40,000, 90,000 तक वोट डिलीट किए गए हैं और अनमैपिंग वोट मिला के मेरे पास
सूची है। मैं तमाम सारी विधानसभाओं का जिक्र कर सकता हूँ। ये सुनने लायक बात है कि हमारे नेता इस दौरान सीडब्ल्यूसी सदस्य पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। एसआईआर को लेकर कांग्रेस के आरोप अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मुद्दा लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और चुनाव आयोग की भूमिका पर सीधा सवाल बन चुका है। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर चुनाव आयोग और सरकार क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।